हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रमोद। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा 8 सेमेस्टर कॉस्मेटिक साइंस के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है कॉस्मेटिक एस क्वासी एंड ओटीसी ड्रग। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या होता है क्वासी ड्रग। तो क्वासी ड्रग एक तो साउथ कोरिया का प्रोडक्ट है। ये एक तरीके से कॉस्मेटिक के अंडर ही आता है या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही होता है, जो कि साउथ कोरिया में इसको डिस्कवर किया गया था। ये अदर जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उनको कॉस्मेटिक ही कहा जाता है एक तरीके से बोला जाए तो। क्वासी ड्रग इज द थिन लाइन बिटवीन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच कैन कंसिडर एज द क्वासी ड्रग सिंस बेनिफिट आर नॉट सूटेबल एज ड्रग। मतलब इसका ये हुआ, ये क्या कहते हैं, ड्रग और कॉस्मेटिक के बीच की एक पतली सी लाइन है, मतलब एक बीच की कड़ी है। ये पूरी तरीके से ना तो एक ड्रग है ना कॉस्मेटिक है। इसको हेल्थ अथॉरिटी या MFDS मिनिस्ट्री ऑफ फूड ड्रग सेफ्टी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और इन्होंने इस क्वासी ड्रग को स्किन केयर प्रोडक्ट के रूप में शामिल किया गया है, जैसे कि एक्ने के लिए, स्किन डलनेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। क्वासी ड्रग इज़ द इम्पोर्टेंट, इस बहुत ही मतलब अच्छा प्रोडक्ट होता है स्किन केयर के लिए। उसको मेजर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ग्रुप 1 में इसको डिवाइड करते हैं और सेकंड ग्रुप 2 में। तो चलिए ग्रुप 1 के बारे में बात करते हैं। एक सैनिटरी प्रोडक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, जैसे कि सैनिटरी पैड हुआ, टैम्पून हुआ एंड मेंस्ट्रुएशन पैड हुआ। सैनिटरी पैड को आप जानते ही होंगे, जो अच्छी तरीके से जानते होंगे इस पैड। और टैम्पून होती है, मेंस्ट्रुअल पैड होते हैं, वो भी इसके लिए उपयोग में आ जाते हैं। टेक्सटाइल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग मास्क एंड सच डस्ट सर्जिकल मास्क, मतलब जो मास्क होते हैं जो कोरोना में भी यूज़ हुए थे, डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए जो मास्क पहनते हैं उसका भी, एंड इसकी ग्रुप 1 के अंडर ही आता है। वेट वाइप्स फॉर ओरल हाइजीन, जो ओरल कुल्ला करने के लिए जो लिक्विड आते हैं वो वेट तरीके से होते हैं, उसको ओरल हाइजीन के रूप में इसमें इंक्लूड किया गया है। Sanitary product used for the protection, preservative treatment and preservative and affected the area include the different kind of the bandage, plastic bandage। मतलब जो सैनिटरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि बैंडेज हुआ, प्लास्टिक बैंडेज हुआ, जो अफेक्टेड एरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ में होते हैं। तो चलिए सेकंड ग्रुप के बारे में इसकी बात करते हैं। ऑर्डर इनहिबिटर लाइक टूथपेस्ट, एंटी परस्प्रेंट एंड द बाथ प्रोडक्ट। ऑर्डर इनहिबिटर जो आपने देखे होंगे परफ्यूम वगैरह आते हैं, उसको जो बदबू को कंट्रोल करने का काम करते हैं। टूथपेस्ट जो ब्रश करने के लिए, मंजन करने के लिए उपयोग में आते हैं। एंटी परस्पेंट जो पसीने, जिस व्यक्ति के ज़्यादा पसीना आता है उसको स्टॉप करने के लिए एंटी परस्पेंट जो उस भी एक स्प्रे के रूप में ही होते हैं, जो उसको बॉडी में अप्लाई किया जाता है। बाथ प्रोडक्ट साबुन वगैरह के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट डेट आर द ओनली मीट फॉर द एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं वो भी इसी के अंडर आते हैं। प्रोडक्ट डोंट कंटेन निकोटिन फॉर दोज हु स्मोक, मतलब जो कि जिस व्यक्ति को स्मोक करने की आदत है वो उसके लिए निकोटिन बहुत हार्मफुल होता है। बट हम एक ऐसे प्रोडक्ट को इसमें बनाया जाता है, इस ग्रुप के अंदर ऐसे कोई प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ऐसे रखा जाता है जिसमें निकोटिन की मात्रा ना के बराबर होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है, अगर वो स्मोक का पूरे तरीके से काम कर सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति को दे सकते हैं, जिससे वो स्मोक कर सके और उसके लिए हार्मफुल ना हो, क्योंकि उसमें निकोटिन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ऑइंटमेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट फॉर एक्सटर्नल यूज। जब कभी सूजन वगैरह बॉडी में चोट वगैरह लग जाती है, सूजन वगैरह आती है, उसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट को एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ऑइंटमेंट साउथ कोरिया द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है, ये कॉस्मेटिक की तरह ही होता है। चलिए अब बात करते हैं कॉस्मेटिक एस OTC ड्रग के बारे में। तो इससे कॉस्मेटिक एस OTC ड्रग के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं OTC ड्रग क्या होती क्या है। पहले OTC के फुल फॉर्म जानते हैं। OTC का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर, मतलब इसका सीधा OTC ड्रग का सीधा मतलब ये है कि ऐसी ड्रग, ऐसे कंपाउंड जो हम डायरेक्ट जाके मेडिकल या फार्मेसी स्टोर पर जाकर विदाउट किसी प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए, मतलब बिना पर्चे के हम डायरेक्ट ले सकते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ऐसे ड्रगों को OTC ड्रग कहते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल या एस्प्रिन वगैरह हुआ, अपन को कभी बुखार आता है तो अपन डायरेक्ट जाकर मेडिकल से जाकर उसको लेते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, उसको अपना फीवर जो ठीक करते हैं। उसके लिए अपन कभी डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते नहीं कि नहीं इस पर प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के उसके बाद यूज़ करते हैं, नहीं। इसे ऐसी ड्रगों को OTC ड्रग कहते हैं। ठीक इसी तरीके से कहा जाए, ऐसे कॉस्मेटिक जो डायरेक्ट जाके मेडिकल या फार्मेसी स्टोर पर जाकर हम ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट किसी प्रिस्क्रिप्शन के, उसको कॉस्मेटिक ऐसे OTC ड्रग कह सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। द मेडिकेशन सोल्ड डायरेक्टली टू द पेशेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ऐसा मेडिकेशन जो डायरेक्टली सोल्ड किया जाता है पेशेंट को विदाउट किसी प्रिस्क्रिप्शन फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनके बिना किसी पर्चे के लिखे हुए, प्रिस्क्रिप्शन के लिखे हुए ऐसे ड्रग को हम ले सकते हैं, तो उसको हम OTC ड्रग कहते हैं। दिस ड्रग आर जनरली रेगुलेटेड बाय द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि इसमें एक API होता है। और वैसे तो गवर्नमेंट इसके लिए समय समय पर मतलब फार्मा इंडस्ट्री को छूट देती है कि आप केवल OTC ड्रग बनाइए, ना कि ब्रांडेड ड्रग के लिए। अगर चल ही रहा है तो देखते हैं। चलो अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द FDA इज द अथॉरिटी ऑफ रेगुलेट द पर्सनल केयर प्रोडक्ट डेट कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट डेट ओवर काउंटर द OTC ड्रग। FDA है जो, उसको अथॉरिटी है कि वो अप्रूवल देती है OTC ड्रग के बारे में, और कॉस्मेटिक को भी इसके लिए अप्रूवल दिया जाता है जब वो मार्केट में प्रेजेंट होता है यूज़ करने के लिए।
इट इज़ द पर्सनल केयर प्रोडक्ट इंक्लूड द कॉस्मेटिक आर द सब्जेक्ट टू FDA अप्रूवल। जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट होते हैं जो है वो भी FDA द्वारा अप्रूवल लेते हैं, तब वो जाके मार्केट में आकर यूज़ करने के लिए आते हैं। OTC प्रोडक्ट कंप्लाइंट विद द OTC ड्रग मोनोग्राफ। मतलब OTC ड्रग जो होते हैं वो OTC जो कॉस्मेटिक होते हैं OTC ड्रग के मोनोग्राफ का फॉलो करते हैं। जैसे कि OTC ड्रग को हम डायरेक्ट जाकर मेडिकल फार्मेसी स्टोर से लेकर यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह की कॉस्मेटिक को भी लेकर डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एंटी डेंड्रफ शैम्पू होता है, सनस्क्रीन होती है, उनको हम डायरेक्ट जाकर मेडिकल से लेकर या फार्मेसी स्टोर से या अदर स्टोर से लेकर डायरेक्ट यूज़ करते हैं। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। ये भी US में सबसे पहले इसको देखा गया था, ये एंटी डेंड्रफ इसके लिए यूज़ की गई थी US में। चलिए इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज सबसे पहला पॉइंट है कि मोर बेनिफिट लेस रिस्क। उसके लिए फ़ायदे बहुत ज़्यादा और उसके रिस्क भी बहुत कम है, मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हेल्थ प्रैक्टिशनर नॉट नीडेड। मतलब जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम डायरेक्ट खुद ही ले सकते हैं और किसी को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंज्यूमर आर एबल टू सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीट एंड सेल्फ मैनेज। मतलब कंज्यूमर जो खुद जो ड्रग को उसको लेता है उसको सेल्फ डायग्नोस कर सकता है, खुद ही और सेल्फ ट्रीट करता है, सेल्फ मैनेज करता है इस ड्रग के बारे में। किसी के साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की या ना कोई अदर व्यक्ति के लिए जरूरत पड़ती है। डिसएडवांटेज के बारे में सबसे पहला पॉइंट रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव द काउंसलिंग अबाउट द पॉसिबल लाइफस्टाइल। मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई समस्या हुई है, प्रॉब्लम हुई है, अपन को उसको जाकर डायरेक्ट जाकर OTC ड्रग ले लेते हैं या OTC कॉस्मेटिक लेते हैं, अपन उसको खुद सेल्फ ट्रीट कर लेते हैं। मगर कभी प्रॉब्लम क्या ज़्यादा बड़ी हो जाती है, हम कभी डॉक्टर के पास नहीं कंसल्ट करने के लिए नहीं जा पाते हैं, फिर वो जैसे कि हम सेल्फ मेडिसिन लेते हैं वो कभी नुकसान कर जाती है और हम उस प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। पुअर कंप्लाइंसेस, मतलब हर किसी के लिए ये अप्लाई नहीं हो सकती मेडिसिन के, मतलब हर पेशेंट के लिए कोई सेम ड्रग अप्लाई हो सकती है, इसलिए पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद इनकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इवोल्यूशन ऑफ द कॉस्मेटिकल फ्रॉम द कॉस्मेटिक। इसके हम इवोल्यूशन को पढ़ेंगे कि कैसे कॉस्मेटिक की इवोल्यूशन हुआ, कैसे कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द कॉस्मेटिक वॉज द फर्स्ट यूज बाय द इजिप्टियन इन द 400 BC। सबसे पहले कॉस्मेटिक का यूज़ करने वाले इजिप्टियन थे। उन्होंने 400 BC में कॉस्मेटिक का डिस्कवर किया। उन्होंने अपने कुछ अलग फार्मूले लगाए, उन्होंने कुछ अलग प्रोसेस के थ्रू कॉस्मेटिक बना, वो उसके लिए खुद के लिए यूज़ करते थे। मतलब कॉस्मेटिक को देने वाले सबसे पहले इजिप्टियन थे, जो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट कहे जाते थे अपने टाइम में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टिल अर्ली 19th century there was no definite difference between the cosmetic and the pharmaceuticals. The separation happened when the first modern pharmaceutical industry was established. मतलब 19th century तक एक कोई भी कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, जब तक कि 19th century में एक प्रॉपर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं बन गई। तो वो क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री केवल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का निर्माण बनाती थी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री केवल कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को बनाती थी। इन दोनों के आने की वजह से इन दोनों में डिफरेंस स्टार्ट हुआ, वरना पहले इसके बारे में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इनके बारे में। चलिए अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, इन 1980s rapid expansion of the cosmeceutical occurred due to hydroxyl acid natural fruit acid used for the exfoliant against the wrinkle। 1980 में कॉस्मेटिक सूटिकल जो प्रोडक्ट थे ना, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है उसका अच्छे तरीके से एक्सपेंशन हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग होना स्टार्ट हुआ था। उसका स्तर इतना बढ़ गया था कि क्योंकि किसकी वजह से, हाइड्रोक्सिल की वजह से। हाइड्रोक्सिल एक ऐसा कंपाउंड था जो उसकी खोज की गई थी 1980 में, जिसके जो कि रिंकल और पिंपल के अगेंस्ट मतलब यूज करने लगे थे। ये एक नेचुरल फ्रूट था जिसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, जो कि रिंकल अगेंस्ट रिंकल के रूप में यूज़ होने लगा था। मतलब रिंकल के लिए जो झुर्रियाँ पड़ जाती है स्किन पर, उसके लिए अच्छी तरीके से यूज़ होने लगा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात। इन 1961 द टर्म कॉस्मेटिकल वाज कॉइन्ड बाय द रेमंड रीड, फाउंडिंग द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सोसाइटी ऑफ द कॉस्मेटिक केमिस्ट। 1961 में रेमंड रीड नाम के एक कॉस्मेटिक केमिस्ट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉस्मेटिक सूटिकल नाम का वर्ड को डिस्कवर किया। उन्होंने ही दिया था सबसे पहले, जो ये यूनाइटेड स्टेट टीम में कॉस्मेटिक केमिस्ट के रूप में वर्क करते थे और जिनका नाम रेमंड रीड था, जिन्होंने सबसे पहले कॉस्मेटासूटिकल नाम का वर्ड को डिस्कवर किया था, जिन्होंने बताया कि क्या होता है कॉस्मेटासूटिकल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। पॉइंट नंबर 5, अल्बर्ट किंगमैन इन 1971 डेवलप्ड ए फार्मूला टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द UV डैमेज एंड रिंकल स्किन यूजिंग रेटिनिक एसिड देयर बाय द रिएक्टिवेट। मतलब एल्बर्ट किंगमैन ने 1971 में बताया था कि रेटिनिक एसिड द्वारा UV डैमेज जो स्किन हो जाती है, रिंकल स्किन हो जाती है, उसको ट्रीट किया जा सकता है और रिएक्टिवेट द्वारा ताज़ा तरीके से अच्छे तरीके से उसको स्किन को ट्रीट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, पहले की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। रेटिनिक एसिड के द्वारा किया जा सकता है रिंकल और मतलब UV डैमेज जो स्किन होती है उसको सही किया जा सकता है। 6 पॉइंट को ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर Kellingman made a long-lasting contribution to the world to skincare by the discovering that topical retinoic acid
और द टाइट्रेशन कैन यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड द एक्ने टू रिंकल। मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल वर्ड में ये जो डॉक्टर कैनिंगमैन में थे उन्होंने लॉन्ग लास्ट अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया फॉर कॉस्मेटिकल इंडस्ट्री में। बाय द रेटिनोइक एसिड इज यूज्ड फॉर द रिंकल ट्रीटमेंट, एक्ने के और रिंकल के लिए यूज़ होता है रेटिनोइक एसिड, उसने इसके बारे में बहुत अच्छा उपयोग के बारे में बताया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 7 पॉइंट इन एनिसेंट चाइना में नेल कटल कलर वाज द प्रिपेयर्ड बाय द एग वाइट एंड गम अरेबिक बीस बैग्स एंड जिलेटिन। मतलब चाइना इन पुराने टाइम में चाइना अपने नेल कलर के लिए 20 बैग्स एग जो एक का जो वाइट पोर्शन होता है उससे 20 बैग्स से जिलेटिन से अपने नेल पॉलिश के बारे में नेल पॉलिश बनाता था और उसको यूज़ करता था। आई थिंक आपको सबको ये तीनों टॉपिक समझ में आ चुके हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।